एवरीवन, आई एम प्रीति सिंह, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो आज हम देखेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म और लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो इसके क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। देखो होता क्या है, आपके जो नेफ्रॉन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं विच इज़ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। इसमें क्या होता है कि हम फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, मतलब कि हम वाटर को मैक्सिमम से मैक्सिमम कंजर्व करना चाहते हैं और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस में काउंटर करंट मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, इसमें हम यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक, अब ये होता कैसे है? देखो, काउंटर का मतलब होता है अपोजिट। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है या असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डिसेंडिंग में नीचे आ रहा है, असेंडिंग में ऊपर जा रहा है। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है, मतलब कि फिल्ट्रेट में सोडियम रहता है ज़्यादा। ठीक, तो जो यहाँ से आपका सोडियम जो वाटर रिलीज होता है, ठीक है, वाटर आपका बाहर जाता है मेडिलेटेड इंटेस्टाइन में। सोडियम क्या करता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। और आपको पता है जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो आपका सोडियम मतलब सोडियम के लिए परमिएबल होता है, मतलब सॉल्ट के लिए परमिएबल होता है। तो वो क्या होता है, वो एक्सचेंज हो जाता है विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। ये याद रखना कि जो सोडियम क्लोराइड है जब वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मूव करता है, जो कि उसके लिए परमिएबल होता है, तो वहां से वो डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा से एक्सचेंज हो जाता है। फिर जब वासा रेक्टा में सोडियम क्लोराइड आता है तो वो क्या करता है, असेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा में जाता है और फिर वहां से वो मेडिलेटेड इंटेस्टाइन में रिटर्न हो जाता है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद एक और चीज़ है, जो आपका यूरिया होता है, थोड़ा सा जो यूरिया होता है वो आपका थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में आ जाता है। वहाँ से वो डीसीटी से आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से दोबारा मेडिलेटेड इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो हमें क्या याद रखना है, काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली दो चीज़ों की वजह से होता है, सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। ठीक, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस की वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है। देखो, आपके कॉर्टेक्स के अंदर 300 ऑस्मोलैरिटी थी। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं मेडुला की तरफ, इनर, ठीक है, इनर मेडुला में, ठीक, तो जैसे जैसे हम अंदर आ रहे होते हैं वैसे वैसे आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, 300 से 1200 मिली ऑस्मोमोल पर लीटर हो जाती है। ठीक, यहाँ तो इससे क्या होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपका जो वाटर होता है वो इजीली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो पाता है, जिससे कि आपका जो यूरिन होता है वो और भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्व करना चाहती है फॉर अदर फिजियोलॉजिकल पर्पसेस। ओके, ठीक है। So bye, hope you like this video. Give us a thumbs up, press the bell icon and subscribe my channel. And I know I am teaching the most conceptual topic which is definitely going to help you in your NEET exams. Bye.